अतर जैसे कि आप बता रहे थे कि कश्मीर के युवाओं के लिए किस तरह से आपकी प्लानिंग है, किस तरह से वो आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे, काफ़ी कुछ आप बता चुके हैं, लेकिन अगर आप और इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल पाएँ, क्योंकि अभी ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था और आप अभी ट्रेनिंग भी शायद ले रहे हैं वहाँ पर लखनऊ में या कहाँ आपकी ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है, तो आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी इसके बाद जब सर्विस ज्वाइन करने के बाद बेसिक प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हमें मिलें उनको हम दिलो जान से और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ से डिलीवर करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हमारे ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन दें लोगों को। और मेरे ख्याल से आज मेरी पर्सनली एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ में वो रहेगा accessibility to citizens. I think it's very important for civil servants to give their eyes and ears for the citizens और उनको सुनना, उनकी ज़रूरतों को सुनना, to be responsive to what they need. और I wish that I do my best and work in that respect. जाहिर तौर पर आप दोनों के लिए बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा होगा जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो कुछ फुर्सत के लम्हों में क्या करते थे, कितना वक्त हो गया, फिल्म देखे, संगीत सुने, क्या क्या शौक़ रखती हैं टीना आप अपनी निजी ज़िंदगी में? मेरी दो हॉबीज़ हैं, मैं मधुबनी पेंटिंग्स बनाती हूँ और आई रीड अ लॉट. Apart from that, like any other college student, I like going out with friends, watching movies, eating out, shopping. कौन सी फिल्म देखी थी आखिरी? Girl at heart. कौन सी फिल्म देखी थी? अभी इंटरव्यू के बाद I watched Civil War. Okay. उससे पहले एग्जाम के दौरान क्या कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं मैम, ऐसे मौका नहीं मिला, कुछ टीवी पे आ रहा हो तो कभी देख लिया हो. हाँ जी. अतर आप क्या शौक रखते हैं? जी मैम, मेरा भी एक्चुअली किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ है. सो फिक्शन, नॉन फिक्शन काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ. इसके साथ साथ ट्रैकिंग करने का बहुत शौक़ है, गाने सुनते हैं और खेल कूद में भी जब भी मौका मिलता है बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल बिल्कुल खेल लेते हैं. इसके साथ आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक, बट गज़ल का स्पेशली फ़ैन हूँ. जगजीत सिंह इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. जी हाँ. और टीना, आप सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन कर रही थी कि आपने शुरुआत से वो जो सब्जेक्ट्स जो आपने इन एग्ज़ाम्स के लिए चुना, पूरा फोकस जो है आपका उस पर रहा था, तो ये कौन से सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए थे इसमें और किस तरह से फिर आपने ये कंसिस्टेंसी इसमें रखी, कितनी रेगुलर स्टडी, कितने आवर्स आप डेडिकेट करते थे स्टडिंग को? जी ये एग्ज़ाम स्पेशली टुवर्ड्स when we come towards mains and of course a 50% part of prelims, it's very humanities oriented. तो मेरे क्लास 11th and 12th में I took humanities, तो मेरे सब्जेक्ट्स जैसे ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो ये सब्जेक्ट से मैं पहले से ही वाकिफ़ रही और मैंने कोशिश करी कि मैं इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाऊँ. फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस एज माय चॉइस ऑफ इंटरेस्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था. सो आई वर्क टुवर्ड्स इट व्हेन आई वाज इन क्लास 12th. सो इनफैक्ट मैं CBSE में मैंने 100 on 100 स्कोर किया पॉलिटिकल साइंस में. फिर मैंने लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया एंड मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बेस्ट स्टूडेंट, मैं अपनी कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रही हूँ इस सब्जेक्ट में. तो मैंने एक कंसिस्टेंसी बनाई रखी कि जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करते रहिए. तो आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्टडीज़, आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर एंड इट फील्स इनक्रेडिबली प्राउड राइट नाउ कि इवन सिविल सर्विसेज में मैं अपना नाम रोशन कर पाई. जी, और अतर आपके लिए ये कितना चुनौती भरा सफ़र रहा? आप जिस राज्य से आते हैं, आपने कब ये तय किया, कब आपके जहन में आया कि हाँ कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है? ये पूरा एक थॉट प्रोसेस चलता है शायद, और किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए इस सफ़र में? ड्यूरिंग माई जो बीटेक के दौरान ही मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट सिविल सर्विस में हुआ. इनफैक्ट फिर लास्ट ईयर में मैंने जो अपना फाइनल ईयर था बीटेक का, उसमें मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड दैट्स हाउ आई अपीयर्ड लास्ट टाइम.
इसके साथ साथ जो मेजर मोटिवेशन घर से, जो मेजर सपोर्ट घर से रहा, दैट आल्सो हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी इन द प्रिपरेशन. जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, कभी कभी डिमोटिवेट होते थे, कभी कभी आई यूज्ड टू गेट सेल्फ डाउट्स दैट वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट. बट देन यू नो, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, वही मेरा सवाल था अतहर, कि ऐसे बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब डर आप पर हावी हो जाता है, जब जो फेलियर का एक डर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आपको कई बार आगे बढ़ने से रोकता भी है. और शायद ऐसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपीयर करते हैं, चाहे वो ये एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो. तो ये जब पल आए तो कैसे वो आप अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करें, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या टिप्स देंगे? मेरे ख्याल से सबसे पहले, अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्यों लिखना चाहते हैं, अगर आपके पास इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए खुद आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं, खुद आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो एक फोकस में रहना काफ़ी इजी हो जाता है. इसके साथ साथ अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि आप खाली पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगा दें. उससे क्या हो जाता है, आप इजीली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट इजीली होना शुरू हो जाता है, जो स्टडी के एकेडमिक्स में जो आपकी एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ. अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, आपकी माँ तो खुद इंजीनियर रही और उन्होंने जॉब तक छोड़ दिया, वीआरएस ले ली ताकि वो आप पर फोकस कर पाएं, कंसंट्रेट कर पाएं. हाँ जी, हाँ जी. मैं तो यही कहूँगी कि अगर ये एक टीम वर्क होता तो मेरी मम्मी का इसमें 50% है और मेरा 50% है. अगर वो नहीं होती तो ये बिल्कुल हासिल नहीं होता. उनकी गाइडेंस मेरे लिए सब कुछ रही है, उनका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ रहा है. ये एग्ज़ाम इतनी मुश्किल होती है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है, एट टाइम्स लोनली हो जाता है. तो मेरे लिए तो मेरी मम्मी का सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखा है. चलिए, चलते चलते जगजीत सिंह की गज़लें बहुत पसंद हैं अतहर, अगर आप कुछ गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए. जी मैम, गुनगुनाने में मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ. आई विश अगर आप वैसे ही कोई डेडिकेट कर सकते हैं कोई गाना, बट पर्टिकुलरली मेरी आवाज़ इस समय काफ़ी बैठ चुकी है. तो उनके गाने काफ़ी प्यारे हैं और मैं अपनी तो आपको कामयाबी का जश्न भी मनाना है. जी, उनकी तौहीन नहीं करना चाहता. चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आपकी कामयाबी पर मैं 2 पंक्तियां बोल देती हूँ. रात भर जलती है शमा, रात भर जलती है शमा, तब कहीं दिन निकलता है, एक धागे का साथ देने को मोम का रोम रोम पिघलता है, मोम का रोम रोम पिघलता है. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए जी न्यूज़ की तरफ से, और आगे कामयाबी की उड़ान आप इसी तरीके से भरते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए.